देखो नारद बातू नहीं आए। आपको हम यमलोक लेकर जाना चाहते हैं, बोनी करवा दो। प्रभु हाँ बालक है बालक। हाँ हाँ, बालक है बालक। बालक कहते हो और मारने की बात करते हो। अभी तो मुझे कितनों का उधार चुकाना बाकी है। लोगों को पैसे दिए बगैर मैं कैसे मर सकता हूँ? अब इसे नहीं ले जा सकते प्रभु। अरे प्रभु, इसके मृत्यु के 2 पल तो कब के खत्म हो गए। देवी! प्रभु। चरण। क्या हुआ देवी? आप इतना चिंतित क्यों हैं? प्रभु, हमें नारद के विषय में चिंता हो रही थी। नारद पहले दिन ही अपने कार्य में असफल हो गए। उनके पिता श्री ब्रह्मदेव क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमने उन्हें कैसा कार्य दे दिया है। देवी, आप चिंतित ना हो। नारद पहले ही दिन अपने कार्य में असफल हो गए तो क्या हुआ? किसी भी नए कार्य के प्रारंभ में ऐसी मुश्किलें तो आती ही है। तत्पश्चात देव हो या मानव, अपने अनुभवों और गलतियों से वो सीखता जाता है। क्यों? तेरे मायके वालों ने सास के पांव कैसे दबाते हैं, नहीं सिखाया? हे भगवान, कैसी बहू दी है मुझे। उससे तो अच्छा था मुझे ऊपर ही उठा लेता। ये बहुत भारी है। ओए, कौन हो तुम लोग? और यहाँ कहाँ से टपक पड़े? प्रणाम माते। वो क्या है ना कि आपने अभी अभी कहा कि भगवान मुझे जल्दी ऊपर क्यों नहीं बुला लेते, तो भगवान ने हमें भेजा है आपको लेने। चलिए। मेरी सासू माँ को ऊपर उठाने वाले आप होते कौन है? हमने तो इनको अपने बारे में बताया नहीं। हम हैं नारद। नहीं, यमराज है हम। तात्कालिक कुछ दिनों के लिए बने। क्या हुआ माते? यम के बच्चे। बच्चे तुझसे बात करना चाहती हैं। बोलिए बोलिए माता जी। जब मैंने विश्व सुंदरी बनने की इच्छा की थी, तब तो मेरी इच्छा पूरी करने नहीं आए। और जब मैंने ऊपर उठने की इच्छा बताई, तो फटाक से चले आए। अब एक बात जरा ध्यान से सुन। मेरा नाम वत्सला नहीं, मेरा नाम तथास्तु है। और मुझे इस धरती पे 20 साल और जीवित रहना है। जरा बोलो तो मेरा नाम क्या है? तथास्तु। हाँ। प्रभु, ये आपने क्या कह दिया प्रभु? क्या कह दिया? आपने जीवन की और 20 साल उसे दे दिए। प्रभु, प्रभु, मेरी बेटी के विवाह हो जाने दीजिए, बाद में मेरे प्राण ले लीजिए। अब मैं क्या करूं? मेरे परम मित्र नारद तो यहाँ आने वाले नहीं। अगर मैंने कहीं कोई गलत आशीर्वाद दे दिया तो मेरा बेड़ा पार होने की जगह गर्क हो जाएगा। हे प्रभु, अब मैं करूं तो क्या करूं? मेरी बेटी के विवाह के बाद ही आप प्राण ले लेंगे, पाप लगेगा। मैं किसी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं वचन देता हूँ, जब तक तुम्हारी बेटी का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे प्राण नहीं हूँ। लेकिन सुनो, तब तक तुम्हें हमारे लिए गन्ने की व्यवस्था करनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। जब भी मजा आएगा। भाई बहुत खा लिए हमने गन्ने, अब यमलोक ले जाएंगे तन्ने। बहुत भारी है, बहुत भारी है। हाँ तो भाई राजेंद्र, हमारे साथ यमलोक चलने को तैयार हो जाओ, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। आप मेरे प्राण अभी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपने मुझे वचन दिया है कि मेरी बेटी के विवाह तक आप कुछ नहीं करेंगे। हाँ तो वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हारी बेटी का विवाह हो गया ना। मैंने कहा ना कहा, पर वो तो बड़ी बेटी का हुआ है ना। अभी तो 3 बेटियां और बाकी है, ये विमला, कमला, जमुना। अभी इन तीनों का विवाह बाकी है। देख लिया नारायण, मेरे सुपुत्र नारद के कारनामे।
एक भी मानव के प्राण नहीं हर पाए। नारद, इस विषय में आपका क्या कहना है? भूल थी मेरी जो यमराज का कार्य अपने सर पर लिया। मुझे तो मालूम होना चाहिए था। मैं जब किसी असुर के प्राण नहीं हर पाया तो मैं मासूम मनुष्य के प्राण कैसे हर पाता। नारद, आप आगे बढ़कर जिस तरह मेरी मदद को आए, उसने मेरा दिल जीत लिया है। नारायण, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम यमराज को छुट्टी क्यों नहीं दे रहे थे। क्योंकि हम जानते थे कि इनके दुष्कर कार्य को इनके अतिरिक्त कोई और कर ही नहीं सकता। इसमें नारद का कोई अपराध नहीं। दूसरों की सहायता करने के लिए आगे आना तो बहुत अच्छी बात है। कितना अच्छा कार्य किया है नारद ने। आपने प्रशंसनीय कार्य किया है। बहुत प्रसन्न हैं हम आपसे। देखो नारद बातूनी आए